The foreigner nodded his head and listened courteously, though he understood nothing. अब देखो, सारी बातें वो फॉरेनर सुन रहा था। मुन्नी जहां आपने चेस तमिल, जिस शहर का नाम था जहां मुन्नी मतलब मुन्नी जहां निकल चुका था, मुन्नी वहां से उस स्थान को छोड़ के कहाँ निकल चुका था? चेस तमिल, एक पवित्र तमिल स्थान पर पहुंच चुका था जिसका नाम था कृतम वाले स्थान पर वो पहुंच चुका था मुन्नी। और वहां के लोग से जब वार्तालाप हुई, जो गॉसिप छिड़ी हुई थी, वो किस मैटर पे थी? एक लाश जो कि बिगड़ी हुई अवस्था में टैमरिंड ट्री के नीचे फेंका जा चुका था किसी के द्वारा, उस पर एक बहुत बड़ा विवाद वार्तालाप छिड़ गया था। तो उस मैटर पर फॉरेनर काफी चुपचाप होकर के सुन रहा था, पोलाइटली सुन रहा था, बहुत ही डिसिप्लिन में सारी बात को सुन रहा था। और नॉडेड हिज हेड, अपना सिर को आगे पीछे झुकाता है, नॉडेड हिज हेड एंड लिसन कोर्टियसली, वेरी कोर्टियसली, मानी काफी डिसिप्लिन में सारी बातों को सुनता है, काफी विनम्र होकर के, काफी शिष्टतापूर्व, काफी शिष्टता समझते हैं, डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन मैनर में, पोलाइटली, जेंटली, एलिगेंटली आप कह सकते हैं कर्टियसली को, समझिए कर्टियसली मतलब काफी शिष्टता पूर्वक तरीके से सारी बातों को सुनता है फॉरेनर, लेकिन वो समझ कुछ भी नहीं पाता है। दाऊ फिर भी, यद्यपि वह कुछ भी नहीं समझ पाया, ही अंडरस्टूड नथिंग। आई एम श्योर यू नो व्हेन दिस हॉर्स वाज मेड। अब पूछता है, मैं आशा करता हूँ, मैं आई एम श्योर, मैं कंफर्म हूँ कि तुम जानते हो ये घोड़े को कब बनाया गया। सेड द रेड मैन एंड स्माइल इनग्रैटिएटिंगली। मतलब एक स्माइलिंग होता है इनग्रैटिएटिंगली, आपने कई बार हंसा होगा, जब आपको किसी की कृपा चाहिए होती है तो इनके सामने आप कैसे मुस्कुराते हो? Ingratiatingly, you smiled many times ingratiatingly before your elders. आप अपने बड़ों के समक्ष अक्सर जब आपको कोई चीज पाने की आशा होती है तब आप अक्सर उनके सामने ingratiatingly मुस्कुराते हो। Ingratiatingly मतलब कुछ पाने की आशा से आप जैसे कि उसका कृपा पात्र हो, आप उनकी कृपा पाने के लिए काफी लालायित हो। जैसे कि मान लो मंदिर में आ जाते हो और भगवान के सामने आप कैसे हंसते हो कि भगवान कुछ कृपा बरसाइए, वैसा मुस्कुराहट भगवान के सामने आप रखते हैं ना मंदिर में, वो मुस्कुराहट को कहते हैं इनग्रैटिएटिंगली। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये जो फॉरेनर था, ये फॉरेनर खाकी ड्रेस वाला, ये मुन्नी से काफी प्रभावित था, मुन्नी से काफी इम्प्रेस था, तभी तो उसका नमस्ते किया था मिलते के समय। मुन्नी काफी एंशिएंट इसको लग रहा था, काफी प्राचीन, महाभारत रामायण के द्वापर युग त्रेता युग वाला कोई इंसान इसको लग रहा था। तो ये काफी इससे अट्रैक्ट था, प्लीज था, खुश था, प्रसन्न था ये, इसलिए इसके तरफ काफी फेथफुली बिहेव मैनर शो कर रहा था, काफी बिहेव इसका बहुत ही फेथफुली था मुन्नी की तरफ, तो काफी विश्वास रखता था। और इसलिए वो मुस्कुराया इनग्रैटिएटिंगली, मतलब मुन्नी और उसके दोनों बकरियों का और जिस घोड़े के स्टैच्यू के पास, स्टैच्यू के पेडेस्टल पर वो बैठा हुआ था मुन्नी, इन सारे दृश्यों से वो काफी खुश था, प्लीज्ड था, आनंदित था, आनंद विभोर था। कौन? वो फॉरेनर, वो खाकी ड्रेस वाला। इसलिए मुन्नी को खुद का कृपा पात्र समझता था, अपने आप को मुन्नी का कृपा पात्र समझता था कि मुन्नी से कुछ कृपा मिलेगी। मुन्नी और उसके घोड़े वाला स्टैच्यू, घोड़े वाला जो उसका स्टैच्यू था, घोड़े के स्टैच्यू और उसकी दो बकरियां जो घास चर रही थीं, इन सारे सीनराइज से मुन्नी उस फॉरेनर को एक कृपा प्राप्त करने की आशा थी, ठीक है। इसीलिए इनग्रैटिएटिंगली मुस्कुराता है वो फॉरेनर मुन्नी के सामने। मुन्नी रिएक्टेड टू द रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर बाय स्माइलिंग हिमसेल्फ। काफी मुन्नी भी रिएक्ट करता है काफी रिलैक्स्ड होकर के, रिलैक्स्ड टोन में, काफी रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन, यू कैन से एटमॉस्फेयर एज एक्सप्रेशन। काफी शांत और विनम्र होकर के, स्थिर होते हुए मुन्नी भी स्माइल करता है खुद ब खुद, अपने आप में मुस्कुराता है एंड प्लीडेड, और सिफारिश करता है, प्लीज गो अवे सर, आई नो नथिंग। चले जाइए सर कृपया करके, मैं कुछ नहीं जानता हूँ।
द रेड मैन इम्प्लॉर्ड। अब रेड मैन क्या करता है? अब देखो, फिर रेड मैन इम्प्लॉर्ड करता है। इम्प्लॉर्ड मतलब होता है याचना करना, रिक्वेस्ट करना। रेड मैन याचना करता है कि प्लीज आई विल स्पीक स्लोली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज मत जाओ, मैं धीमी धीमी आवाजों में कहूंगा, मैं धीमी धीमी स्वर में कहूंगा, समझने की कोशिश कीजिए मुन्नी भाई। कांट यू अंडरस्टैंड इवन अ सिंपल वर्ड ऑफ इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश की एक छोटी सी सिंपल साधारण भाषा भी, शब्द को भी नहीं तुम समझ सकते? क्या आप नहीं समझ सकते हैं? Everyone in this country seems to know English. I have got along with English everywhere in this country, but you don't speak it. इस संसार में प्रत्येक आदमी इंग्लिश को सीखता हुआ प्रतीत होता है, और मैं खुद इंग्लिश के सहारे सारे देशों में विचरण कर चुका हूँ। इंग्लिश के बल पर, इंग्लिश के सारे कंट्री में, सारे देशों में जा चुका हूँ। लेकिन आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं। मुन्नी मेड सम इंडिस्टिंक्ट साउंड इन हिज थ्रोट एंड शोक हिज हेड। कुछ अस्पष्ट ध्वनि अपने गले से, अपने थ्रोट, अपने ओठों से कुछ बिल्कुल अस्पष्ट आवाजें निकालता है मुन्नी। निकाल चुका मतलब निकाला उसने एक अस्पष्ट आवाजें, मतलब अनक्लियर्ड वॉइस निकाला, और गर्दन और सिर को आगे पीछे हिलाता है। शुक की सिर मतलब आगे पीछे, ऊपर नीचे, सॉरी, अप एंड डाउन अपने सिर को हिलाता है। हिलाया किसने? मुन्नी ने। एक्चुअली द पास्ट सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट, दैट इज मेड इज वे टू। तो जो मुन्नी, आप समझ गए? तो एक अनक्लियर्ड वॉइस में मुन्नी कुछ कहने की कोशिश किया, और फिर अपने सर को ऊपर नीचे हिलाया। इनकरेज्ड, प्रभावित हुआ, प्रेरित हुआ। कौन? मुन्नी। और the other went on to explain at length, uttering each syllable with care and deliberation। और फिर थोड़ी देर के बाद मुन्नी ने कुछ कहना शुरू कर ही डाला। कैसे? uttering, went on to explain at length, uttering each syllable मतलब हर एक वाक्यांशों को, हर एक शब्दांशों को, syllable means शब्दों का अंश, हर एक शब्दों के अंश को उसने कहना शुरू किया। कैसे? बहुत सावधानी और विचार मंथन करते हुए। डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार मंथन करते हुए, काफी सोच विचार करते हुए, सावधानी पूर्वक कुछ कहना उसने शुरू किया। Presently he sidled over and took a seat beside the old man, explaining। और प्रेजेंटली वो क्या किया? वो फॉरेनर, अब फॉरेनर क्या किया? साइडल मतलब मुन्नी की तरफ चलना, किसी की तरफ चलना। साइडल मतलब होता है किसी की तरफ चलना। तो जैसा कि आप जान रहे हो, आप पढ़ते आ रहे हो कि वो फॉरेनर काफी इंस्पायर्ड था, काफी खुश था मुन्नी से, तो मुन्नी की तरफ वो चल पड़ा। प्रेजेंटली द फॉरेनर साइडल्ड ओवर मीन्स मुन्नी की तरफ चल पड़ा, एंड टुक अ सीट बिसाइड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी मुन्नी के समक्ष, मुन्नी के बगल में सीट लेकर के बैठ गया। मुन्नी के बगल में वो फॉरेनर भी बैठ गया, और एक्सप्लेनिंग, बखान करने लगा, समझाना शुरू कर दिया। क्या? यू सी लास्ट अगस्त, तुमने देखा, आपने देखा पिछले अगस्त, वी प्रोबेबली हैड द हॉटेस्ट समर इन हिस्ट्री, and I was working in shirt sleeves in my office on the 40th floor of the Empire State Building। मतलब अपने बारे में अब कहना शुरू कर रहा है, अपनी कहानी सुनाना चालू कर रहा है वो फॉरेनर मुन्नी को, कि पिछले अगस्त यानी कि लास्ट अगस्त, जो बीता हुआ अगस्त है, बहुत ही भीषण गर्मी थी। इतिहास में वैसा भीषण गर्मी कभी नहीं आया था। वैसा भीषण गर्मी में, उस भीषण गर्मी में मैं काम कर रहा था एक कपड़े के स्लीव्स में, कपड़े की बाहें में। कपड़े के एक दुकान होती है, कपड़े की बाहें कहो आप, कपड़े की दुकान में शायद स्लीव्स कहते हैं उसे, हाँ स्लीव्स को बाहुली बोलते हैं, कपड़े की बाह आप कह सकते हैं। मैं वहाँ पर वो काम कर रहा था इन माई ऑफिस। कहाँ? अपने ऑफिस में कपड़े की बाह में मैं काम कर रहा था, जो कि कहाँ था? ऑन द 40th फ्लोर ऑफ द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के 4वीं मंजिल पर स्थित मेरा ऑफिस, जहाँ पर मैं कपड़े की एक बाहें में बहुत ही भीषण गर्मी में तपते हुए, झुलसते हुए काम कर रहा था। तुम जानते हो, आप जानते हो उस अगस्त के उस महीने के बारे में जब मेरी ये स्थिति थी? ऐसा पूछता है, मतलब पूछते हैं कि सेंस में बात करते हुए, सेंस में एक्सप्लेन करने के लिहाज से ये फॉरेनर मुन्नी से बात कर रहा है। इसके साथ बैठ करके आगे देखिए क्या होता है।
यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द पावर फेलियर। जरूर तुमको पता होगा, जरूर मुन्नी चाचा आपको पता होगा कि वहाँ पावर फेल हो गया था एक बार। अब पावर फेलियर के बारे में जरूर आपने मुन्नी चाचा, मुन्नी काका आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा। एंड देयर आई वॉज स्ट्रक फॉर 4 आवर, और मैं वहाँ फंस गया 4 घंटे तक। नो एलिवेटर, नो एयर कंडीशन, ना कोई एलिवेटर था, ना ही कोई एयर कंडीशन की सुविधा थी। और उस ऑफिस में मैं उस भीषण गर्मी से तपता हुआ, झुलसता हुआ मैं अपना कार्य तो कर ही रहा था, और अचानक से जब पावर फेलियर हुआ तो मैं वहाँ फंस कर 4 घंटे तक रह गया। कोई एलिवेटर नहीं था, कोई एयर कंडीशन की सुविधा नहीं थी। ऑल द वे इन द ट्रेन। अरे कोई एलिवेटर का मतलब समझते हैं ना, ऊपर नीचे जो करती है, 4थी मंजिल से नीचे उतरने के लिए जो आता है एक शिफ्ट, क्या बोलते हैं, लिफ्ट कह सकते हैं, अप एंड डाउन। तो एलिवेटर की सुविधा थी नहीं, होती तो हम छुट्टी लेके बाहर निकल जाते हैं, है ना। छुट्टी ले करके अपने काम से गए, भाई पावर फेलियर हो चुका है, चलो निकलो, ऑफिस खत्म करो, निकलो बाहर। तो एलिवेटर की सुविधा था ही नहीं, तो मैं निकलता कैसे। तो नो एलिवेटर, देयर वाज नो एलिवेटर, नाइदर एयर कंडीशनिंग। All the way in the train, I kept thinking, and the minute I reached home, I told my wife Ruth. सारे रास्ते भर मैं यह सोचता रहा, जब मैं ट्रेन में था, मैं ये लगातार मैं ये सोचता ही रहा। और उस क्षण थोड़ी मिनट के बाद जब मैं अपने घर पहुंचा, अपनी वाइफ को सारे दृष्टांत, सारी अपनी घटना बताया, और फिर वी विल विजिट इंडिया दिस विंटर। अपनी वाइफ को मैं कहा अपनी पत्नी को कि इस विंटर मैं भारत जाऊंगा। इट्स टाइम टू लुक एट द अदर सिविलाइजेशन। अब ये समय आ चुका है दूसरी सभ्यता के लोगों के रहन सहन को देखने का समय आ चुका है। अपनी कौन कह रहा है? ये फॉरेनर अपनी पत्नी को कहता है कि अब दूसरी सभ्यता के मानवों का दर्शन करने का टाइम आ गया है, इसलिए इस विंटर वी विल विजिट इंडिया दिस विंटर। आप समझ गए? तो इसी पर्पस से वो इंडिया विजिट करने आया और मुन्नी की तरफ देखता है। आप समझ गए? सारा कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। एक्चुअली मुन्नी से काफी इंस्पायर्ड हो रहा है ये व्यक्ति जो परेशान अपना लाइफ, जो मॉडर्न लाइफ ये लीड कर रहा था, विदेश में कहीं होगा। कहाँ से आया था ये आदमी? आई केम फ्रॉम न्यूयॉर्क। हाँ, न्यूयॉर्क का रहने वाला था। न्यूयॉर्क में जो ये कठिनाइयों को झेल रहा था, तो अपनी वाइफ से शेयर किया, अपनी कठिनाइयों भरे जीवन को शेयर करते हुए कहता कि अब समय आ गया है दूसरे सिविलाइजेशन, दूसरे सभ्यता के मानवों को दर्शन करने का। उन लोगों को लाइफ कैसा है, वो लोग कैसे जीते हैं अपनी गर्मी में, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे बियर करते हैं, उन लोगों को जरा देखने का टाइम आ चुका है। इसलिए माई डियर, वी विल विजिट टू इंडिया दिस विंटर, कम ऑन। मुन्नी लुक रिफ्लेक्टिव, काफी आकर्षित, प्रभावित। मुन्नी भी काफी, रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है कि काफी रिफ्लेक्टिव मीन्स काफी जैसे कि दयाभाव दृष्टि से, दयापूर्ण दृष्टि से, मतलब आपकी हालत पर मैं अफसोस जता रहा हूं, आपकी कठिनाइयों, आपकी हालत, आपकी बुरी हालत, आपकी तकलीफ पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं, मैं अफसोस कर रहा हूं, मुझे अफसोस है, मुझे खेद है आपकी इस स्थिति को लेकर के। डेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो इस रिफ्लेक्शन वाले मूड से देखता है कौन? मुन्नी उसकी तरफ। तो मुन्नी काफी खेद जताते हुए उसकी तरफ देखता है, काफी अफसोस, रिफ्लेक्शन मतलब काफी अफसोस, प्रलाप करते हैं, ठीक है। एट द एंड, मुन्नी लुक रिफ्लेक्टिव एट द एंड ऑफ दिस लॉन्ग पेरोरेशन। पेरोरेशन मतलब होता है पेरोरेशन मतलब होता है कि समथिंग लॉन्ग स्पीच, ए लॉन्ग स्पीच